हमने हर समाज के लिए काम किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्य उस दौरान हुए। सरकार होते हुए भी इस हलके को सौतेला व्यवहार हुआ है, क्योंकि वो काम उसने कोई कराया ही नहीं है। आज फिर वो कांग्रेस की टिकट लेके आ गया, तो लोगों में जगह जगह कांग्रेस का भी विरोध और विधायक का तो है ही है। अच्छे बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, जैसे पहले बोलबाला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला भी होगा और हम लोगों के काम भी करेंगे। थैंक यू। ट्रैक्टर पर सवार हैं भगवान दास कबीरपंथी। इस समय गांव पधाना की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार ये तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। देख सकते हैं भगवान दास कबीरपंथी इस समय गांव पधाना में और गांव वासियों के बीच इस समय इस तरह से वो ट्रैक्टर पर सवार। देख सकते हैं तस्वीरें इस समय लाइव तस्वीरें पधाना की ये तस्वीरें हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान दास कबीरपंथी जो भारतीय जनता पार्टी के नीलोखेड़ी हल्के से प्रत्याशी हैं, उनका स्वागत इस समय आप देख पा रहे हैं। नीलोखेड़ी के गांव पधाना से आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्वागत करते हुए गांव पधाना के लोग भगवान दास कबीरपंथी का स्वागत करते हुए, जोरदार तरीके से स्वागत करते हुए और फूल मालाएं डालकर यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है। इस समय तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ पर देख सकते हैं। तस्वीरें इस समय सभी नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सरपंच हैं और जिला परिषद सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे हैं। समर्थन के लिए मैं समाज के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाली 5 तारीख को इस भाई बेटे को अपना आशीर्वाद दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव की जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं, प्राथमिकता से उनको आपने जो मांग रखी हुई है सबसे पहले पूरा करने का काम करेंगे। 5 तारीख को अपना कमल खिलाने का यहाँ से काम करें। पधाना गाँव से हमारी जो जीत होगी उसमें आपके गाँव की एक बड़ी हिस्सेदारी हो, ताकि यहाँ से हम विधानसभा में जब पहुँचे तो माननीय नायब सैनी जी को हम तीसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। इसलिए आप सब 5 तारीख को इतना वोट कमल के सामने वाला बटन दबाकर इस भाई बेटे को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। देख सकते हैं आशीर्वाद प्राप्त करते हुए महिलाओं का, पुरुषों का, भाजपा प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी को इस समय देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए वाल्मीकि समाज के लोग। पधाना ये गांव है, गांव पधाना से ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में बहुत ही आदरणीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई गुरमेज गोंदर जी, गांव के सम्मानित सरपंच भाई प्रवीण जी और वाल्मीकि समाज के सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, सभी साथी और मेरे साथ चल रहे सभी सम्मानित सरपंच, एक्स सरपंच और गांव के सभी बुजुर्गों, मैं आप सभी का आज आपने जो वाल्मीकि समाज द्वारा जो अपार जन समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, अगर आप यहां से नीलोखेड़ी विधानसभा से कमल खिलाने का काम करेंगे, तो आने वाले समय में आप सबके जो भी काम बाकी है हम प्राथमिकता से उनको पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि 2014 से 2019 का आप सबका आशीर्वाद मिला था और हम सब ने मिलकर के आप सबके सहयोग से हर गांव में हमने विकास कराने के काम किए। बड़ी बड़ी योजनाएं हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए।
चाहे कॉलेज की बात हो, अस्पताल की बात हो, और आपके गांव में भी करोड़ों रुपए की ग्रांट आई है, जिसमें आपका एक पीएससी सेंटर नया हमने खुलवाया। 3.5-4 करोड़ की लागत उस पर आई थी, और उस 5.5 करोड़ की लागत आई थी, और ऐसी कोई चौपाल नहीं थी जिस पर हमने ग्रांट ना दी हो। सभी चौपाल बनवाने का काम किया, चाहे वाल्मीकि चौपाल हो या रविदास समाज की चौपाल हो या राजपूत समाज की चौपाल हो, प्रजापत समाज की चौपाल हो। हर बिरादरी, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर हमने काम किया है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि काम को और गति मिले और अच्छे काम अपने इस क्षेत्र में हो, अपने गांव में हो, क्योंकि नायब सैनी जी ने एक 56 दिन के अंदर अंदर इतना बेहतरीन काम किया है, इतने बदलाव किए हैं, और लोगों का चहेता बनकर वो उभरे हैं। पूरी जनता आज प्रदेश की नायब सैनी जी के साथ है, उनको आशीर्वाद दे रही है। तीसरी बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसलिए नीलोखेड़ी में आपसे प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर कमल खिलाने का आप काम करें, क्योंकि पिछली बार 2200 वोटों के अंतर से हम ये चुनाव हार गए थे और बहुत बड़ी गलती हुई थी, और वो गलती हमने 5 साल भुगती है। इसलिए आप 5 तारीख को इस बार कोई चूक मत कर जाना। एक एक वोट कमल के सामने वाला बटन दबाकर इस भाई बेटे को आशीर्वाद देना। धन्यवाद। रविदास चौपाल में पहुंचे हैं पधाना की भगवान दास कबीरपंथी, और मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तस्वीरें इस समय रविदास या समाज इस समय स्वागत करते हुए भगवान दास कबीरपंथी का, और फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत करते हुए लाइव तस्वीरें इस समय पधाना से आप देख पा रहे हैं। इन्हें आप शेयर करते रहें। काफ़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा, बच्चे, महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं और पुष्प वर्षा की जा रही है। और देख सकते हैं कि महिला है उनका अभिवादन करते हुए काफ़ी जोरदार तरीके से स्वागत यहाँ पर करते हुए। फिलहाल आप देख सकते हैं माता शक्ति का आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं भगवान दास कबीरपंथी को रविदासिया समाज की तरफ से पगड़ी भेंट की जा रही है। देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से रविदासिया समाज के लोग हैं, उनकी चौपाल में आज पहुंचे हैं भगवान दास कबीरपंथी, और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया है। सम्मान का सूचक ये पगड़ी। सभी चौपालों में लोग कह रहे थे 11 करोड़ से भी ज़्यादा, 18 करोड़ से भी ज़्यादा की यहाँ पे ग्रांट मिली थी आपके कार्यकाल में, क्या कहना चाहेंगे सर? आज पधाना गांव में हर समाज द्वारा आज आशीर्वाद दिया गया। अभी यहाँ भगवान रविदास मंदिर में सभी यहाँ एकत्रित होकर समाज द्वारा अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दिया। और जैसे कि 2014 से 2019 के बीच में जो आशीर्वाद देवतुल्य जनता ने दिया था, तो उनके विश्वास और आस पर खरा उतरते हुए हमने हर समाज के लिए काम किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्य उस दौरान हुए, और इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं था कि जहां हमने ग्रांट देकर वहाँ विकास ना कराया हो। और पधाना गांव में आज हम जिस चौपाल में खड़े हैं, मेरी पहली शुरुआत यहीं से ग्रांट देकर ये यहाँ भव्य मंदिर बनाने की एक शुरुआत की थी, और समाज का बहुत आशीर्वाद और समर्थन मिला। और इनकी ताकत और इनका आशीर्वाद ही आने वाली 5 तारीख को नीलोखेड़ी में कमल खिलाने का काम करेगा। क्या कहोगे? एक बार और बोल दो, वो आने वाला जो प्रोग्राम होगा कैसे देखते हैं आज गांव पधाना में पहुंचे? आज सारा गांव पधाना एक तरफ भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है, और भाई भगवान दास कबीरपंथी जी का हर समाज के लोग, अभी कश्यप समाज ने सारा समर्थन उनको दिया, अभी वाल्मीकि समाज मंदिर में पहुंचे हैं, ये लोग भी सारे। आज 36 बिरादरी कमल के फूल पे मोहर लगाना चाहती है, और भगवान दास जी एक सुलझे हुए, एक ईमानदार व्यक्ति है। और आज लोग, हल्के की जनता एक बार फिर भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि 2019 से 24 में जो आज़ाद एमएलए जिताया, तो उसकी एंटी कमेंसी इतनी वो गांव में घुस भी नहीं सकती। तो आज वो जो सरकार होते हुए भी इस हल्के को
सौतेला व्यवहार आज हुआ है, क्योंकि वो काम उसने कोई कराया ही नहीं है। आज फिर वो कांग्रेस की टिकट लेके आ गया, तो लोगों में जगह जगह कांग्रेस का भी विरोध और विधायक का तो है ही है। इसलिए नीलोखेड़ी में कमल खिलने जा रहा है। गांव के बहुत ही सम्मानित सरपंच भाई प्रवीण जी और पंजाब से आए बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जो वर्षों से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आज यहाँ नीलोखेड़ी विधानसभा में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे आदरणीय सरदार सुखविंदर सिंह जी, हमारे युवा नेता शुभम चौधरी जी, हमारे बहुत ही सम्मानित गांव के बुजुर्ग भाई राजवीर जी पूर्व सरपंच भीम सिंह जी, मुकेश राणा जी, भाई संतलाल जी, ओम प्रकाश जी, नरेश राणा जी, मनोज शर्मा जी, ओमपाल जी, सतपाल राणा गंगर से जी, आदरणीय भाई राजेश गर्ग जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो लगातार हमारे 6 बजे से ही आज 36 बिरादरियों ने आज लगभग 20-25 प्रोग्राम हुए हैं और सभी ने बड़े जोश और उत्साह से इस भाई बेटे को अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं पूरी पदाना गांव की सरदारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, हर 5 वर्ष के बाद चुनावों का यह दौर आता है और हम सब ने आने वाले 5 साल के लिए कैसा हमारा नेता हो, कैसा हमारा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, कौन हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, ये एक फैसला लेना होता है और हम सोच समझकर ये फैसला करते हैं कि जो नेता या जो भाई अब इस क्षेत्र के विकास के लिए हर सुख दुख में जो सबके साथ काम आए, ऐसा भाई हम चुने तो एक सोच समझकर फैसला लेते हैं। कई बार जब आप सलाह करके सोच समझ के फैसला करते हैं तो आप ऐसा नेता चुनते हैं, ऐसा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो आने वाले समय में आपके गांव को, आपके क्षेत्र को पूरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक मजबूती देने का काम करते हैं। लेकिन कई बार गलत बटन दबाया गया तो पिछले 5 साल वो खून के आंसू रुलाता है। पूरी तरह से ऐसा 5 साल पछताना पड़ता है कि जैसे 2019 में हमने फैसला ले लिया था, 2019 में फैसला लिया और लगभग 3-4 महीने के बाद पूरे क्षेत्र ने ये सोच लिया था कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैं नहीं, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आप जाएंगे तो आप यही सुनने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी तरह का कोई विकास नहीं किया। विकास की बात छोड़ो, किसी के दुख सुख में शरीक नहीं हुए, मिलने के लिए उनको ढूंढना पड़ता था। तो साथियों के ये जो मतदान की 5 तारीख आएगी, ये कोई एक विधायक, एक नेता नहीं, इस देश को मजबूती के लिए, अपने प्रदेश की मजबूती के लिए मतदान होगा और हम सब ने 5 तारीख को सोच समझकर अपना मतदान करना है। जो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए हर तरह से मजबूती दे रहे हैं, जो गरीब, किसान, मजदूर बिना भेदभाव के सबका विकास कर रहे हैं, सबके साथ लेकर जो चल रहे हैं, पूरे देश में जिसने भारत का गौरव बढ़ाया, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूती देने का ये चुनाव है। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने जम्मू कश्मीर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से धारा 370 खत्म हुई थी, कांग्रेस पार्टी इसको पुनः जिंदा करने के लिए वहां जाकर लोगों को बहकाने का काम कर रही है। वो पुनः चाहती है कि यहाँ खून खराबा हो, वही आतंकवाद पहले की तरह हो। तो साथियों, क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर संभालेंगे? साथियों, इनसे बचना है। चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं और बाद में वोट लेकर चले जाते हैं, फिर ढूंढने से नहीं मिलते। अब वीडियो वायरल हो रही है असंध में कि हम अपना घर पहले भरेंगे, फिर जनता की सोचेंगे कि हमें ऐसे नेता चाहिए। इसलिए साथियों,
नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल जी जैसे ऐसे नेता हमें चाहिए जिन्होंने कोई परिवार नहीं, किसी की चिंता नहीं, सिर्फ पूरे देश और प्रदेश को जो अपना परिवार समझते हैं, जिन्होंने सबके लिए समान रूप से काम किया है। मैं अगर बात करूं नीलोखेड़ी के विकास की तो 1100 करोड़ रुपए का 14 से 19 के बीच में हमने अपने इस कमल का फूल जिता करके भाई भगवान दास कबीरपंथी को मजबूत करें, इनको विधानसभा में भेजें, क्योंकि इन्होंने जो विकास का काम 2019 से 24 तक किया है, आज पूरा हलमैन को याद कर रहा है। और भाई पिछले टाइम में आपने देखा होगा एक आजाद प्रत्याशी आप लोगों ने जिताया, उसके भी काम आपने देखे होंगे, क्योंकि 9.5 साल जो हमारी भाजपा की सरकार के काम है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की लहर चल रही है और 90 की 90 विधानसभा पे हम जीत करके तीसरी बार नीलम शनी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। रविदास जी महाराज की जय। रविदास जी महाराज की जय। बहुत ही आदरणीय हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई गुरमेज बंदर जी, आदरणीय भाई शिवनाथ कपूर जी, नगर पालिका के चेयरमैन है भाई सभा, यहाँ गुरु रविदास जी के इस प्रांगण में दिए गए अपार जन समर्थन और आशीर्वाद के लिए मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपकी ये ताकत, आपका ये आशीर्वाद मुझे नई ऊर्जा, नया जोश इन चुनावों में काम करने के लिए मिलेगा। और साथियों में विश्वास भी दिलाता हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद और सहयोग मिला और आपने हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजने का काम किया, तो जैसे मैंने पिछले 14 से 19 के बीच में उन 5 वर्षों में जो कार्य किए हैं, उससे भी ज्यादा काम कराने का काम करूंगा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अगर मैंने अपना कोई काम की कोई शुरुआत की थी तो आपके गांव से और भगवान गुरु रविदास जी महाराज की इस मंदिर से, इस चौपाल से काम शुरू करने का मौका मिला था। और ये भव्य जो आज यहाँ इमारत खड़ी है, ये आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से इसको एक बढ़िया जो रूप देख रहे हैं, इसको बनवाने का काम किया था। शायद पहले 21 लाख की ग्रांट दी थी और उसके बाद तो लगातार इस पर काम चलते गए और आज एक बहुत ही भव्य ये भवन आज बनकर आप सबके लिए तैयार है। कोई ये नहीं, चाहे आप वाल्मीकि धर्मशाला की बात हो या गांव में 36 बिरादरियों के लोग हैं, सबके लिए हमने काम किया था। और सबसे बड़ी बात, ये स्वच्छता के क्षेत्र में आम आदमी को सुविधा मिले, एक अस्पताल बनवाने का काम भी आपकी कलोनी में हमने किया था, ताकि किसी को कोई दिक्कत आ गई, कोई बीमारी हो गई तो आराम से जाकर के वहाँ अपनी इलाज करा सके। त्रावड़ी में लड़कियों के लिए गोली, अंडर ब्रिज की सौगात, त्रावड़ी में जो गंदा नाला था उसको कवर करने की बात हो, त्रावड़ी में बस स्टैंड की बात हो, ऐसे बहुत से काम हमने पिछले 5 साल में किए थे। लेकिन पिछली बार एक निर्दलीय विधायक इस क्षेत्र से आए और जो एक रफ्तार चल रही थी, कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लगी, वो गति नहीं मिल पाई जो एक गति चल रही थी। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप अपना एक वोट देकर नायब शनी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और नीलोखेड़ी से भी कमल खिले। इसके लिए आप 5 तारीख को एक वोट कमल के सामने वाला बटन दबाकर इस भाई बेटे को अपना आशीर्वाद देना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जितने भी रुपए हुए काम है, प्राथमिकता पर आपका एक भी कोई कार्यकर्ता वहाँ पर अगर कोई काम देकर चला गया, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो निराश नहीं लौटेगा, हर काम करने का हम काम करेंगे। देख सकते हैं स्वागत किया जा रहा है राजपूत समाज की तरफ से भगवान दास कबीरपंथी का। उन्हें पगड़ी पहनाई जा रही है, सम्मान का सूचक पगड़ी। इस समय आप देख सकते हैं गांव प्रधाना की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं और आज नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में उनकी ड्यूटी है। और सुखविंदर सिंह प्रदेश महामंत्री इस समय
पहुंचे हैं नीलोखेड़ी के गांव पधाना में, उनका भी सम्मान यहां पर किया गया है। देख सकते हैं गुरमीत सिंह गोंदर को भी यहां पर सम्मानित किया गया है। ये महसूस कर लिया कि जो पहले कमी रही है वो कमी नहीं छोड़ेंगे। ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है, मेरे भाई भगवान दास कबीर पंथी जी की है। ये यहाँ की जनता, नीलोखेड़ी की जनता तय कर चुकी है। और दूसरी बात, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के साथ काम किया है, और मेरे छोटे भाई नैब सिंह सैनी हमने इकट्ठे काम किया है, और सुभाष बराला जी, योगी धनखड़, जितनी भी लीडरशिप थी, हम तकरीबन 32 साल से इकट्ठे हैं। मैं उन सभी का संदेश लेकर जहां आया हूं भी पहले तो कमी यही नहीं छोड़ेंगे इलाके के कामों की, और माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, और यहाँ नैब सिंह सैनी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, सारी प्रदेश की लीडरशिप का उनका संदेश है भी आप वोटों की कमी न छोड़ें और हम विकास की कमी नहीं छोड़ेंगे। और जो कमियां पहले रह गई हैं वोटों की 500 की, और अब वो केंद्र को एक मैसेज देना है भी ये सीट सबसे ज़्यादा मतों से जीती है। आप भी सर गांव में पहुंचे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको गांव में पहुंचने के बाद? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं, स्लोगन हैं, लोग उनके बारे में बोल रहे हैं, मेरा मन खुश है। और मेरे को पता है भी ये जीत पक्की है, और ये जीत माननीय मेरे छोटे भाई भगवान दास कबीर पंथी जी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की, और ये गांव बस वालों की और नीलोखेड़ी इलाके के लोगों की जीत होगी। थैंक यू सर। छोटी सी ऐसा है भी अच्छे बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, जैसे पहले बोलबाला रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला भी होगा, और हम लोगों के काम भी करेंगे। थैंक यू। आप 5 तारीख को जब मतदान केंद्र पर जाएंगे तो सिर्फ ये सोच के नहीं कि हम एक प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, ये सोच करके कि हम अपने देश की मजबूती और देश को जो आगे बढ़ाने वाला एक नेता काम कर रहा है उसको मजबूत करने के लिए हम जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है अपने देश को मजबूत करने के लिए एक ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो निरंतर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम 5 तारीख को उनको मजबूत करने का काम करेंगे। और ये तभी होगा जब आपका एक एक वोट कमल के सामने वाला बटन दबाकर आप नीलोखेड़ी से कमल खिलाने का काम करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस भाई बेटे को आप अपना आशीर्वाद दें। जो गति 2014 से 2019 के बीच में एक विकास की रही थी, उस गति को हम दोबारा से चालू करेंगे। और जितने रुके हुए काम है, चाहे हमने अस्पताल बनवाया था वो रुका हुआ है, कॉलेज की हमने 70% काम कर दिया था वो अधूरा है, ऐसे स्टेडियम है, अस्पताल है, इन सब को हम प्राथमिकता से पूरा करेंगे। और पधाना गांव में तो रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए हैं। एक सरपंच प्रवीण राणा जी, उनके साथ मिल करके उनकी नीयत भी साफ थी और उन्होंने बड़ी मेहनत की अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, और सब समाज को साथ लेकर के उन्होंने इस गांव को बहुत अच्छे से संवारा है, सजाया है। और कोई भी ऐसा न गली, कोई नाली, कोई कच्ची थी, सबको उन्होंने पक्का करने का काम किया, हर समाज की चौपाल बनाने का काम किया। इसलिए आने वाले समय में आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो इस गांव को भी और अपने पूरे क्षेत्र को हम मजबूत और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं लोगों के?